जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे व्हीट स्टोन सेतु किसे कहते हैं, अर्थात इसको अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं व्हीट स्टोन ब्रिज। तो ये व्हीट स्टोन ब्रिज है क्या? तो व्हीट स्टोन ब्रिज जो यानी जो सेतु है, यह एक प्रकार का डिवाइस है और इसकी सहायता से हम क्या करते हैं किसी भी अज्ञात प्रतिरोध का मापन करते हैं। अर्थात अगर कोई तार है, उसके अंदर कितना प्रतिरोध है, अगर उस प्रतिरोध को हमें पता करना है तो हम व्हीट स्टोन सेतु अर्थात व्हीट स्टोन ब्रिज की सहायता से आसानी से ये बता सकते हैं कि उस तार का प्रतिरोध क्या है। अगर बात करें इस डिवाइस का आविष्कार, तो इसका आविष्कार इंग्लैंड के प्रोफेसर CF व्हीट स्टोन ने किया था और इस डिवाइस का नाम इसी वैज्ञानिक यानी जो CF व्हीट स्टोन थे, इन्हीं के नाम पर इस डिवाइस का नाम व्हीट स्टोन ब्रिज रख दिया गया। तो उम्मीद करूंगा यहाँ तक बातें आपको समझ में आई होगी। बेसिकली व्हीट स्टोन सेतु जो है एक प्रकार की डिवाइस है और इस डिवाइस का काम यह होता है कि किसी भी तार में कितना प्रतिरोध है उसको पता करने का कार्य करता है। और इस डिवाइस का आविष्कार इंग्लैंड के प्रोफेसर CF व्हीट स्टोन ने किया था और इन्हीं के नाम पर इस डिवाइस का नाम व्हीट स्टोन सेतु रख दिया गया। अब आइए हम लोग बात करते हैं कि ये दिखने में कैसा होता है, यानी इसकी संरचना क्या होती है, ये दिखता कैसा है। तो जैसे आप एग्जाम्पल में समझ लीजिए, जैसे आप लोगों ने बिजली का बोर्ड देखा होगा, जो आपके घरों में बिजली का बोर्ड होता है, ठीक कुछ इसी तरह इसकी संरचना होती है। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं कि स्टेबलाइज़र जो होता है, कुछ इस तरह की इसकी संरचना होती है। जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं, व्हीट स्टोन इसी को कहते हैं और यही है व्हीट स्टोन। अब देखिए इसमें होता क्या है, जैसा कि आप इमेज में देख ही लिए हैं, इसमें कुछ इस तरह की संरचना होती है, एक बोर्ड की तरह संरचना होती है। इसमें क्या होता है कि एक पहला नंबर, इसमें एक धारा मापी होता है गैल्वेनोमीटर और इसमें बहुत सारे मतलब रोटेटर बने होते हैं जिसको हम क्या कर सकते हैं, ऐसे घुमा सकते हैं। जैसे जैसे आपने देखा होगा स्टेबलाइज़र में क्या होता है, अगर वोल्टेज को कम ज़्यादा करना होता है तो रोटेटर होता है, उसको अपने हाथों से घुमा सकते हैं। तो कुछ इसी तरह इसमें भी क्या लगे होते हैं, रोटेटर लगे होते हैं, 4-5 रोटेटर इसमें लगे होते हैं, ठीक है। और इसमें एक यहाँ पे एक टर्मिनल बना होता है, जिस तार का हमें प्रतिरोध मेज़रमेंट करना है, उस तार को हम लोग क्या करते हैं, इसी टर्मिनल में ला के कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे रोटेटर होते हैं, इस रोटेटर को हम क्या करते हैं, घुमा घुमा के मेज़रमेंट ले लेते हैं। तो कैसे होता है, देखिए व्हीट स्टोन ने एक फार्मूला बताया है, P/Q बराबर R/S। तो अगर यहाँ से S का मान निकालेंगे तो S बराबर ये हो जाएगा R/Q/P। तो बेसिकली व्हीट स्टोन ने क्या किया है, इस फार्मूले को दिया है और इसी फार्मूले की मदद से हम आसानी से मेज़रमेंट कर लेते हैं। अच्छा, इसमें काम कैसे करता है, इसका वर्क कैसे होता है? तो इसमें जैसे यहाँ पे जो रोटेटर होते हैं, इसमें नंबर लिखे होते हैं, जैसे 1 2 3 4 ऐसे करके नंबर लिखे होते हैं। इधर भी क्या होते हैं, नंबर लिखे होते हैं, इधर भी ऐसे नंबर लिखे होते हैं, ठीक है। तो मैं मान लेता हूँ 3 नंबर। तो यहाँ पे एक का नाम होता है P, एक का नाम होता है Q, एक का नाम होता है R, ठीक है। और यहाँ पे जहाँ पे हमें प्रतिरोध मेज़रमेंट करना होता है, यहाँ का नाम होता है S और हमें यहीं का मेज़रमेंट करना होता है। तो इसमें हम लोग करते क्या हैं, जिस तार का हमको मेज़रमेंट करना होता है उसको क्या करते हैं, इस S में जोड़ देते हैं। उसके बाद यहाँ पे इसको व्हीट स्टोन को एक वोल्टेज स्रोत अर्थात किसी बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। तो करते क्या है, फिर यहाँ पे जो पॉइंटर होता है गैल्वेनोमीटर का, वो क्या करता है, इधर माइनस की ओर भी जाता है और प्लस की ओर भी जाता है। तो हम क्या करते हैं, अब रोटेटर को एक एक करके घुमाते हैं। तो इसको हम तब तक रोटेट कराते हैं, नहीं तब तक घुमाते रहते हैं जब तक कि जो धारा मापी है गैल्वेनोमीटर जो है ये 0 पे ना रुके। क्योंकि देखिए जो धारा मापी होता है, अगर इसको हम थोड़ा यहाँ बड़ा बनाएं तो यहाँ पे बीच में 0 होता है, इधर दाहिने साइड जाएंगे तो प्लस में होता है और इधर माइनस में होता है। और हमें तब तक इसको रोटेट कराना है जब तक इसका जो पॉइंटर है वो 0 पे ना पहुंच जाए। और जैसे ही 0 पहुंच जाएगा तो हम यहाँ के जो भी नंबर होंगे उस सारे नंबरों को हम नोट करके इस फार्मूले पर रख के आसानी से यस की वैल्यू को क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। तो उम्मीद करूँगा ये इसका कार्य कैसा होता है, वर्क कैसे करता है, ये समझ में आया होगा। अब आइए हम लोग बात करते हैं इसकी संरचना कैसे होती है। अगर अब बात करें इसकी संरचना की, तो बेसिकली इसके संरचना में 4 प्रतिरोध होते हैं जो एक चतुर्भुज के आकार में कनेक्ट होते हैं। तो यहाँ पे एक प्रतिरोध कुछ इस तरह होता है, ये 4 प्रतिरोध जो होते हैं
ये चतुर्भुज आकार के संरचना में कनेक्ट होते हैं। ठीक है, अब इसमें से एक प्रतिरोध का नाम होता है P, एक का नाम होता है Q और एक का नाम होता है R और एक का नाम होता है S। तो इसमें इस चतुर्भुज में एक विकर्ण से क्या करते हैं, एक धारामापी गैल्वेनोमीटर कनेक्ट रहता है और एक विकर्ण से क्या करते हैं, एक कोई हम वोल्टेज सोर्स अर्थात किसी बैटरी वगैरह को हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली इसकी संरचना होती है। तो अगर संरचना की बात करेंगे तो इसमें हाँ आपको एक चीज़ बता दें कि यहाँ पे जो P, Q, जो R होते हैं ये प्रतिरोध ये ज्ञात होते हैं, यानी इनके मान हमको पता होते हैं, और जो यस प्रतिरोध होता है यही अज्ञात होता है। और बेसिकली हमें क्या करना होता है, इसी प्रतिरोध का मेज़रमेंट करना होता है। तो जिस प्रतिरोध का हमें मेज़रमेंट करना होता है, जिस तार के प्रतिरोध का, उसको क्या करते हैं, एस के सिरे पे जोड़ देते हैं और यहाँ पे इसको इनके मानों को तब तक बदलते हैं जब तक ये जो धारामापी का जो पॉइंटर है वो 0 पे ना पहुँच जाए, तब तक हम क्या करते हैं, इसको रोटेट कराते हैं। तो अगर हम बात करें इसके संरचना को लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, तो इसमें आप कहेंगे 4 प्रतिरोध P, R, Q तथा यस 4 प्रतिरोध जो होते हैं चतुर्भुज के आकार में कनेक्ट होते हैं और इसके एक विकर्ण पर एक धारामापी गैल्वेनोमीटर कनेक्ट होता है तथा दूसरे विकर्ण पर एक वोल्टेज स्रोत कोई बैटरी कनेक्ट होती है। इसमें से P, R, Q जो होते हैं ये ज्ञात प्रतिरोध होते हैं, जबकि जो यस होता है ये अज्ञात प्रतिरोध होता है और इसी को हमें क्या करना पड़ता है, इसी का मापन हमें करना पड़ता है। अब हम लोग बात करते हैं सूत्र की उत्पत्ति, यानी जो भी मैंने फार्मूला लिखा था P/Q बराबर R/S, एक्चुअली ये फार्मूला आया कैसे है, तो आइए इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो मान लेते हैं यहाँ पे जो वोल्टेज सोर्स है यहाँ से करंट निकल रही है I। ठीक है, ये करंट यहाँ से आगे बढ़ते हुए यहाँ पे आएगी, दो रास्ते इसको मिलेंगे, एक रास्ता इधर जाने के लिए मिलेगा, एक रास्ता इधर जाने के लिए। तो मैं मान लेता हूँ कि ये जो करंट है इधर I1 जा रही है और इधर करंट जा रही है I2। अब देखिए यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे जब सूत्र की उत्पत्ति करेंगे तो हम ये मान के चलेंगे कि इस गैल्वेनोमीटर में कोई करंट नहीं जा रही है। तो यहाँ पे जो I1 करंट है जब यहाँ पहुँचेगी तो इधर कोई करंट नहीं जाएगी, तो सारी की सारी करंट किधर चली जाएगी, इधर। तो इसमें इस वाले प्रतिरोध में I1 करंट चली जाएगी और इसमें भी कोई करंट नहीं जा रही, तो इधर वाली करंट आएगी जो इधर चली जाएगी। ठीक है, इधर को हम I2 कर लेंगे। अगर इसका नामकरण कर लें तो यहाँ A रख लेते हैं, यहाँ पे B रख लेते हैं, यहाँ पे C रख लेते हैं और यहाँ पे D रख लेते हैं। तो आपने किरचॉफ का नियम पढ़ा है, तो किरचॉफ के नियम से हम लिखेंगे बंद परिपथ ABDA में। तो यहाँ लिखेंगे बंद परिपथ ABDA में। तो यहाँ से अगर हम किरचॉफ के नियम लगाएं तो A से अगर हम B की ओर चलेंगे तो हम लोग करंट की दिशा में, तो माइनस का चिन्ह लेंगे और यहाँ पे प्रतिरोध है, करंट है I1 और प्रतिरोध है P। फिर इसके बाद B से D आएंगे, कोई करंट नहीं जा रही तो इसको नोटिस नहीं करेंगे। अब D से जब A चलेंगे तो हम लोग करंट के अपोजिट में है तो यहाँ प्लस लेंगे और यहाँ पे करंट है I2 और प्रतिरोध है Q। और आपने पढ़ा होगा किरचॉफ के नियम में कि किसी बंद परिपथ में समस्त वोल्टताओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पे 0 लिख देंगे। अब ये माइनस वाले को उधर भेज देंगे तो यहाँ से हो जाएगा I2Q इक्वल टू I1P। इसको आप क्या कर सकते हैं, समीकरण नंबर 1 दे देंगे। उसी तरह अब अगर हम B अगर लेते हैं तो लिखेंगे बंद परिपथ BCD B में। अगर इसको लेते हैं तो यहाँ पे अगर हम किरचॉफ का नियम लगा देते हैं, यहाँ पे पहले B से C चलेंगे तो B से C चल रहे करंट की दिशा में तो माइनस में लेंगे और यहाँ पे I1 और प्रतिरोध R, और अगर C से इधर चलेंगे तो हम लोग करंट के अपोजिट में तो प्लस का चिन्ह लेंगे और यहाँ पे करंट है I2, प्रतिरोध है यस। और जब D से B जाएंगे तो कोई करंट नहीं है तो उधर नहीं नोटिस करेंगे और इनका ओवरऑल जो वोल्टता होगा वो क्या होगा, 0 के बराबर होगा। फिर माइनस वाले को उधर ट्रांसफ़र करेंगे तो I2 यस इक्वल टू हो जाएगा I1R। तो इसको समीकरण नंबर हम क्या कर लेंगे, सेकंड मान लेंगे। तो सीधा सीधा हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1/2 अर्थात 1 में क्या करेंगे, 2 का भाग कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा I2Q बटे I2 यस बराबर हो जाएगा I1P बटे I1R। तो इधर से I2 से I2, I1 से I1 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से फाइनली बचेगा P बटे R बराबर Q बटे S। तो हमें चाहिए P बटे Q बराबर R बटे S। तो इसको क्या करेंगे, इस चीज़ को ऐसे पलट लेंगे तो यहाँ से Q यहाँ आ जाएगा, R उधर चला जाएगा तो हो जाएगा P बटे Q बराबर
R/S। तो अगर यहाँ से अगर हमको यस का मान निकालना है तो यस बराबर हम लिख सकते हैं R × Q/P। तो ये बेसिकली आपका फार्मूला आ गया। तो उम्मीद करूँगा दोस्तों ये व्हीटस्टोन ब्रिज जो है ये क्या है, इसकी संरचना कैसे है बतानी है, और इसमें सूत्र की उत्पत्ति कैसे करना है, सारा कुछ हमने डिस्कस किया। तो दोस्तों आपको अगर जैसे व्हीटस्टोन से संबंधित अगर न्यूमेरिकल्स करना है, अर्थात इनसे संबंधित जितनी भी सवालें पूछी जाती हैं, तो वो ऑलरेडी हमने यूट्यूब में अपलोड कर रखा है और उसका हम लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। तो वहाँ पे आप विज़िट करके इनसे संबंधित जो न्यूमेरिकल्स होते हैं उनको भी आप हल कर सकते हैं। तो दोस्तों आप हमको इंस्टाग्राम और फेसबुक में फॉलो कर सकते हैं, लिंक जो है हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ पे जाके फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हमें दीजिए इजाज़त, इसी तरह मिलेंगे हम लोग अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।